पढ़ा था ना, जैसे जिंक है, जिंक मेटल है और उसको ZnSO4 के सोल्यूशन में डीप करते हैं। तो जो ZnSO4 है वो तो होता है इलेक्ट्रोलाइट, और जो जिंक हमने डीप किया है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड। तो आज हम पढ़ेंगे गैसियस इलेक्ट्रोड के बारे में। और ये जो गैसियस इलेक्ट्रोड होता है वो SHE, याद करिए, आया था क्या वर्ड ये कल आया था ना, तो इसी के बारे में पढ़ाएंगे। SHE होता क्या है, समझिए। SHE साइड से बंद करो। SHE को कहते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है फुल फॉर्म SHE की? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, शी भी कह सकते हो आप अगर वैसे याद न रहे तो, शी। तो इसके बारे में आप ये आज यहाँ पे पढ़ोगे क्या होता है ये SHE, क्या होता है ये। देखो इसकी खास बात क्या होती है, ये एक गैसियस इलेक्ट्रोड होता है। अब तक आपने किसके बारे में पढ़ा है, मेटल वाले इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा है, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कल पढ़ा था। तो ये क्या होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड होता है ये, गैसियस। तो लिख लेंगे नंबर फर्स्ट, लिखो यहाँ पर क्या है ये, गैसियस इलेक्ट्रोड है। उतारते रहना साथ में, गैसियस इलेक्ट्रोड है ये। दूसरा H2 गैस is used in standard condition, यानी यहाँ पर जो H2 गैस होती है वो यूज की जाती है स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब देखो जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है वो क्या क्या होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन देखो क्या क्या होनी चाहिए जब हम ये यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या होती है। देखो सबसे पहले तो होना चाहिए टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 298 केल्विन, 298 केल्विन होना चाहिए टेम्परेचर। प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, यानी 1 atm प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद जो कंसंट्रेशन है, यानी जो सी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की क्या कहती है, कहते हैं इसको हम कंसंट्रेशन। वो होनी चाहिए 1 m। ठीक है, m यहाँ पर कैपिटल लिखोगे। पढ़ा था ना आपने, कल भी पढ़ा था। कॉपर की रोड को आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल है। तो अगर यहाँ पर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं किसका, सॉरी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं किसका, हाइड्रोजन गैस का, तब उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेरिक, कंसंट्रेशन कितनी 1 मोल। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या बात समझ में आई? ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया आपको? अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, दिखने में कैसा होता है ये। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे अब भाई। जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये दिखता कैसे है और कैसे ये वर्क करता है, तो स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं पहले। देखो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे, बीकर ले लेंगे एक, और इसमें इस तरह से एक ट्यूब, जो सील्ड ट्यूब होती है, बंद। समझिए ये क्या है, कंटेनर है, कोई भी बीकर है। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक सील्ड ट्यूब है, कांच की एक ट्यूब होती है, ग्लास की। यहाँ पर ये देखिए प्लेटिनम की एक फॉयल होती है, प्लेटिनम फॉयल जो कनेक्ट होती है इससे यहाँ पर। अभी देखो ये जो है यहाँ से ये ओपन रहेगी, यहाँ से ये ओपन रहती है, और यहाँ से हम इसमें कौन सी गैस पास करते हैं, H2 गैस। ये H2 गैस इसमें हम पास करते हैं।
प्लेटिनम की क्या है यहाँ पर, फॉयल है, सॉरी नीचे आएगा प्लेटिनम फॉयल। ये इसको आप पीटी भी ले सकते हो, प्लेटिनम फॉयल, यानी प्लेटिनम की छोटी सी पत्ती होती है एक। अब देखो इस पूरे को हम ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डीप करेंगे जो हमें हाइड्रोजन आयन देता हो, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलते हो, हाइड्रोजन आयन हमें मिलते हो। तो बता सको ऐसे सॉल्यूशन कोई, और कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए उसकी, 1 मोल, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन है HCl, क्या है, HCl। HCl का एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे, HCl का हम यहाँ ले लेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, 1 m, समझ गए। एक्वस जब लेंगे ना, ये अपने आयनों में क्या होता है, डिसोशिएट हो जाएगा ना, टूट जाएगा। किस में टूटेगा, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर हमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मिलेंगे। तो जितने H पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे यहाँ पर, Cl नेगेटिव। अब देखो वैसे तो ये पूरी सील्ड होती है, लेकिन जो ये प्लेटिनम की फॉयल यहाँ पर हमने लगा रखी है, ये नीचे वाले सॉल्यूशन से भी क्या होती है, अटैच होती है, और जो ऊपर हाइड्रोजन गैस है उसके साथ भी क्या होती है, जुड़ी रहती है। कनेक्टिविटी हो गई ना यहाँ पर इसकी, समझ रहे हो। तो ये इस तरह से सेटअप होता है। कंडीशन हमने आपको बता दी, कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए, या 1 कैपिटल M भी आप इसको बोल सकते हो। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। और प्रेशर कितना होना चाहिए इसके लिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब ये काम करता है। समझ गए, सैली है एक तरह से, ये समझ रहे हो। चलो आगे देखो। अब जो आपने पढ़ा था ना कि एक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, एक सेल के अंदर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये रिडक्शन की तरह, मतलब ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है या एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तब कैसे लिखेंगे हम इसको, एक बार पॉज करिए बेटे। अगर ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एक्ट एज ए कैथोड की तरह, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, यानी क्या होगा यहाँ पर, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन में क्या होते हैं बताओ जरा मेरे को, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं, गेन होते हैं, लॉस होते हैं, रिडक्शन में गेन होते हैं मैम, पक्का, यस मैम, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे गेन। चलो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं ये देखना चाहती थी कि आपको याद है या नहीं है, या भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, गेन। तो देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है ना, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो H पॉजिटिव 2 हाइड्रोजन आयन ले लेंगे यहाँ पर हम, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में, किस में, H2 में, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। यानी अगर SHC एक्ट कर रहा है किसकी तरह, कैथोड की तरह, मान लीजिए हमने इसको कैथोड मान लिया, ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये एक्ट करे किसकी तरह, एनोड की तरह, अब देखो क्या हो जाएगा, इफ SHE एक्ट एज ए एनोड, तो एनोड पर क्या हो सकता है बताओ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लिख लेंगे यहाँ पर, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तब देखो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, लॉस, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करेगी, H2 क्या करेगी बताओ, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी, और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लॉस। समझ में बात आई, यस मैम, यहाँ पर क्या है, ये गैस फॉर्म में है, समझ गए। यस मैम, यहाँ पर ये जो बनी है, क्या बनी है, यहाँ पर ये गैस बनी है। तो ये बात समझ में आई आपको, यस मैम। अब देखिए इसका जो EMF वैल्यू होती है SHE की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो EMF वैल्यू होती है, मैंने आपको कल बताया था कितनी होती है, बताओ जरा मेरे को। और मैंने ये भी कहा था कि पेपर में जरूर आएगी, 0.00 वोल्ट, समझ रहे हो। यस मैम, साइड से खोज मेरी लिखती हूँ मैं, 2 E0
ऑक्सीडेशन OP शॉर्टकट में लिख देती हूँ मैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 0.00 वोल्ट। ठीक है, यानी जो इसकी पूरे सेल की जो वैल्यू होगी ना, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.00 वोल्ट होती है। याद रखोगे ये। जिंक की अलग होती है 0.76 माइनस 0.76 होती है उसकी, समझ गए। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें सबकी दे रखी है, ई में EF वैल्यू सबकी दे रखी है वहां पर अलग अलग। तो इसकी कितनी हो जाएगी 0.00 वोल्ट। समझ में बात आई? तो ऐसे अच्छी समझ में आया क्या होता है SHG? ये एक क्या है, सेल की तरह बिहेव करता है, कैथोड या फिर एनोड की तरह बिहेव करता है। इसकी वैल्यू 0.00 वोल्ट होती है। और कांच की एक क्या होती है, ट्यूब होती है ये, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो फिलअप होती है और HCl के सॉल्यूशन में इसको डीप किया होता है। और प्लेटिनम के नीचे क्या लगा देते हैं, फॉयल। ये कनेक्टिविटी शो करती है यहाँ पर इसके साथ। तो इसमें लिखोगे ये बताओ, उतार ले सारा? यस सर। इतना सब कुछ समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन का समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन में गेन होते हैं इलेक्ट्रॉन या लॉस होते हैं, बताओ? लॉस होते हैं। और रिडक्शन में क्या हो जाएगा, गेन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ी सी इसके बारे में मैं डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, 3-4 लाइन है, पहले मैं लिख दूँ इसके बाद उतारना। अब देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया था, बना लिया आप लोगों ने। तो देखो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम वायर। एक प्लेटिनम की क्या होती है, वायर होती है जो सील्ड होगी इन ए ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब थी उसके अंदर क्या होती है, वो सील्ड होती है। एंड हैज ए प्लेटिनम फॉयल। और नीचे की तरफ आपने देखा था इस तरह की क्या लगी हुई थी, एक फॉयल लगी हुई थी, पत्ती लगी हुई थी। है कुछ याद? अभी पढ़ाया था ना। अटैच टू इट, इसके साथ मतलब वो अटैच होती है। प्लेटिनम एक्ट एज ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जो प्लेटिनम हमने यूज की है वो किसकी तरह एक्ट करता है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रोड की तरह क्या करता है यहाँ पर, एक्ट करता है। और ये डीप्ड होगा किसमें, इट इज डीप्ड इनटू एन एसिड सॉल्यूशन। किसके अंदर डीप था, वो एसिड सॉल्यूशन के अंदर डीप था। और वो एसिड सॉल्यूशन कंटेनिंग था, किससे कंटेनिंग था, हाइड्रोजन आयन से। और उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी वहां पर, 1 N थी। समझ में बात आई क्या होता है ये? इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम वायर सील्ड इन ए ग्लास ट्यूब एंड हैज ए प्लेटिनम फॉयल अटैच्ड टू इट। प्लेटिनम किसकी तरह एक्ट करेगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह। और इट इज डीप्ड इनटू, और डूबा रहता है किसके अंदर, एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डूबा रहता है जो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। समझ गए? तो वहां पर क्या होता है, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। क्या बात समझ में आई? चलो आगे। अब इसको मतलब लिखेंगे कैसे, बाय चांस कहीं पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है तब आप उसको लिखोगे कैसे, कैसे आप ऑक्सीडेशन को लिखोगे और कैसे आप रिडक्शन को लिखोगे। समझ गए? लिखने का तरीका भी तो होता है ना, उसको लिखोगे कैसे, शो कैसे करोगे। तो देखिए साइड से करेंगे। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHG कैसे रिप्रेजेंट करोगे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। तो देखो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो देखो कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, पहले लिखोगे PT प्लेटिनम, क्योंकि आपने कौन सी मेटल ली थी वहां पर, प्लेटिनम की मेटल ली थी। तो PT लिख दोगे पहले, उसके बाद लिखोगे H2 यानी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं हम। तो H2 और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, G यानी गैस। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा था बताओ, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पर लिख दोगे AQ, समझ गए, एक्वस, AQ एक्वस सॉल्यूशन। और यहाँ पर लिख दोगे कौन सी स्टेट है ये, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर रिडक्शन हो रहा है तो, अगर रिडक्शन हो रहा है तो पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे क्या, हाइड्रोजन आयन लिखोगे पहले इस तरह से, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे एक्वस। ठीक है, उसके बाद फिर अच्छा ये लाइन कौन सी है बताओ, हमने आपको बताया था वर्टिकल लाइन है ना। उसके बाद क्या लिखोगे, किसमें कन्वर्ट हो रहा था ये, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस में, क्या करके, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है यहाँ पर उन्होंने, गेन किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पर PT प्लेटिनम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा,
रिडक्शन स्टेट। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं SHG को। क्या बात समझ में आ गई? कल पढ़ा था ना, पीटी आया था लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या था कि वहां हमने जो एक इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है वो किसका इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया हुआ है वहां पर हमने, समझ गए? अब देखो आगे हम एग्जांपल बताएंगे भाई, एग्जांपल के थ्रू आप EMF कैसे निकाल सकते हो किसी भी सेल का। तो ये SHE समझ में आ गया आपको? तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, E नॉट की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, अभी बताया था हमने आपको 0.00 वोल्ट, 0.00 वोल्ट। याद रहेगा सभी को? 1 मार्क्स में जरूर क्वेश्चन आएगा पेपर में ये, ठीक है। अब हम EMF कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी सेल का EMF कैसे निकाल सकते हैं वो सिखाएंगे हम आपको। भाई EMF कैसे निकालोगे किसी भी सेल का, वहां पर आपको वैल्यू दी मिलेगी, समझ गए? जैसे S2 की वैल्यू दी मिलेगी कितनी, 0.00। दूसरे सेल की भी वहां पर आपको दी मिलेगी, जिंक की दी मिलेगी या कॉपर की। तो वहां पर टोटल E पूछ लेंगे आपसे, भाई EMF बताओ इसका कितना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये लिखना आना चाहिए आपको। समझ रहे हो बात? चलो तो देखेंगे अब।